हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सूजन जेफर्स एक साइकोलॉजिस्ट और ऑथर है। उन्होंने एक वाइफ और माँ की ड्यूटी को अच्छे से निभाते हुए अपनी डॉक्टर की डिग्री अचीव की। फील द फियर उनकी अब तक की सबसे पॉपुलर बुक रही है। सो नाउ लेट्स बिगिन। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उन चीजों को हासिल करने से दूर कर रही है जो आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक जगह अटक गए हैं जहां से आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा सकते? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि बस एक वर्ड है जो आप पर इतना स्ट्रेस डालता जा रहा है। ये हमारे साथ हर जगह मौजूद होता है। जब तक हम उसे डीपली फील नहीं करेंगे तब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो प्रेजेंट है। और वो डेंजरस वर्ड है फियर, मीन्स डर। डर को पहचाने कैसे? डर हमारे लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट डालता है और इसे फेस कैसे करें और कंट्रोल कैसे करना है, ये सब आप इस बुक से सीखेंगे। अब किससे डरते हैं और क्यों? डर ही वो रीजन है जिसकी वजह से हम खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लाइफ अपनी प्लेट में हमें क्या कुछ सर्व करती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर वो कोई पेनफुल या खराब एक्सपीरियंस भी हुआ तो हम उसे सहने लायक तो बना ही सकते हैं। तो पहले डर को समझते हैं। डर के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 वो चीजें जो सच में होती है और जिसके लिए एक्शन लेने की नीड है। लेवल 2 में ईगो जैसे इमोशन शामिल होते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, इमेज खराब होने का डर और हेल्पलेस फील करना। लेवल 3 है सबसे बड़ा डर, जिसमें ये सोच आती है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। क्या आप डर को दूर नहीं कर सकते? हमारा डर कभी भी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन वो आपकी लाइफ पर कितना इफेक्ट डालता है आप उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। डर को शांत और कंट्रोल में तो किया जा सकता है, लेकिन वो किसी भी न्यू सिचुएशन में दोबारा लौट कर आ जाता है। ये एक साइकिल की तरह है जो फिर से शुरू हो जाएगी जब तक आपको इसकी हैबिट नहीं हो जाती। जो लोग एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो भी डर को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे अब कोई भी हो, हम सभी इस डर को फील करते हैं। इसीलिए वो चीज करना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकती है। एक लेडी थी जिसका डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स होने से पहले वो हर चीज के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड थी। डिवोर्स के बाद उस लेडी के पास नई चीजों को सीखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और न ही उसे बाहर निकलकर कभी दुनिया को फेस करने की जरूरत पड़ी थी। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने चीजों को बीच में छोड़ा नहीं। वो एक नई चीजें सीखने लगी। इस वजह से धीरे धीरे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। एवरी डे वो कुछ नया सीखने लगी। खुद से प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी उसने डर को कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो कुछ नया एक्सपीरियंस करती तो वो डर लौट के आ जाता था। लेकिन उसकी प्लस पॉइंट यही थी कि वो डर से डरकर पीछे नहीं हटी, बिकॉज वो चाहते थे कि जब तक वो भागना बंद नहीं करेगी तब तक ये डर उसे भगाना बंद नहीं करेगा। तो उसने यही सोचा कि अगर किसी को भागना ही है तो क्यों ना डर को भगाया जाए। फ्रॉम पेइंग टू पावर। लाइफ में रिस्क लेना आपको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। हर स्टेप्स के साथ कॉन्फिडेंस हासिल करना आपको डर के मौजूद होने के बावजूद दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। हम सबके अंदर पावर होती है और किसी भी सिचुएशन में जब हम डरे हुए हो तो हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इस पावर को यूज करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक लेडी को पता चला कि उसके हस्बैंड को कैंसर है। इस न्यूज ने दोनों की लाइफ को बदल कर रख दिया। वो इतना डर गई थी कि उसने सिचुएशन को संभालने की अपनी पावर ही खो दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने नई चीजें सीखी। अब वो सिचुएशन को एक नए तरीके से ही देखने लगी। हर दिन लड़ने झगड़ने के बावजूद उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगा। उस लेडी ने अपने अंदर का जो भी गुस्सा और स्ट्रेस की फीलिंग थी उसको खुद से दूर कर दिया। एक एक करके वो हस्बैंड वाइफ ने अपने अंदर की हर नेगेटिव फीलिंग्स से छुटकारा पाया और अपने अंदर की पावर को समझा। ऐसे ही उसने हस्बैंड की हेल्थ को ठीक होने लगी।
अब तो दोनों ने साथ मिलकर कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए बहुत ट्राई करने लग गए। सो इससे यही पता चलता है कि विल पावर आपकी वीकनेस को हरा देता है। अब जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे आप उतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब इसे चाहते हैं या नहीं ये आपका है। Whether you accept it or not, it's yours. हम में से कई लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते। अपने एक्शंस के लिए वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करने में ही लगे रहते हैं। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। एक हेल्पलेस और विक्टिम बनकर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। टोनी के पास अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन वो खुद को वहां फंसा हुआ समझता था। उसे अपनी जॉब को छोड़कर बाकी के सभी काम ज्यादा बेटर लगते थे। लेकिन टोनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज ऐसे भी हजारों लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है और उन्हें डेली काम की तलाश में न जाने कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो क्या उसका कंप्लेंट करना सही है? कंप्लेंट करने की जगह टोनी को बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहिए। इस तरह वो अपनी जॉब में ज्यादा सेटिस्फेक्शन और खुशी फील करता है। अगर आप अपना बिहेवियर बदलते हैं तो आपकी सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हैं। पॉलियाना की एक राइट फिर से। पॉलियाना एक ऐसी बच्ची की स्टोरी है जो हर सिचुएशन को पॉजिटिव साइड को देखने में बिलीव करती है। पॉलियाना प्रिंसिपल की शुरुआत उसी से शुरू हुई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहना नासमझी और अनरियलिस्टिक है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? सच तो ये है कि किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना खुश रहने का ही तरीका है। जब आप अपने मन में चल रहे नेगेटिव बातों को सुनना बंद कर देते हैं, तब आप उन्हें जीतने लगते हैं। आप में अपने डर को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। आपके मन में चल रही आवाजें आपको ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो एक्चुअल में प्रेजेंट होती ही नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ इन आवाजों से लड़ने की कोशिश करें। जब भी ऐसा टाइम आए, जब भी आप खुद को खुद दुखी और हारा हुआ फील करें, तब आपको दोबारा खड़े होकर लड़ना होगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जिन और मैरी हाउसवाइफ थी। हार्ट अटैक की वजह से दोनों के हस्बैंड की सडनली डेथ हो गई थी। जिन को कई लोगों ने सालों तक सिंपैथी दिखाई, लेकिन एक पॉइंट आने पर सभी लोगों ने उसके डिप्रेशन मूड से तंग आने तक लगे और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था। जिन सोचने लगी कि अकेले होने के बाद एक लेडी को वो सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी वो उसको नीड होती है। उसने ये भी मान लिया था कि उसके हस्बैंड के जाने के बाद वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, और यही जिन का सच बन गया था, बिकॉज उसका एटीट्यूड और पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव था। जीन के हस्बैंड बेसिक नीड पूरी हो सके उतने पैसे उसके लिए छोड़कर गए थे और उसने यही छोटी सी अमाउंट से ही खुद को सपोर्ट करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसको लगता था कि उसके जैसी हाउसवाइफ को जॉब मिलना इम्पॉसिबल था। उसने काफी इंटरव्यूज दिए, लेकिन उसमें कोई जोश या एनर्जी नहीं बची थी, जिसकी वजह से उसे कहीं हायर नहीं किया गया। और अपने यही नेगेटिव सोच और थिंकिंग की वजह से अपनी लाइफ को उसने दुख से भर लिया। ऑन दी अदर साइड मैरी का लाइफ के लिए एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था। उसने पॉलियाना प्रिंसिपल को अप्लाई किया था। हस्बैंड की डेथ के बाद वो भी सैड और दुखी थी, लेकिन वो एक ऐसी पर्सन थी जो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ लेती थी। उसके हस्बैंड ने भी उसके लिए ज्यादा पैसे नहीं छोड़े थे, लेकिन उसने खुद से अर्न करने का डिसाइड किया और जॉब करने का डिसाइड किया। उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसको पता था कि कहीं ना कहीं कोई जॉब उसको मिल जाएगी। उसको एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में कैशियर क्लर्क की जॉब मिली। जब उसके पास सिलेक्शन की कॉल आई तो मैरी बहुत खुश हो गई। इनफैक्ट ये एक सिंपल से ही प्रोफाइल थी, फिर भी उसे इससे पहले कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ था। वो अपने हस्बैंड को मिस करती थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि लाइफ कभी भी रुकती नहीं, इसलिए आगे तो बढ़ना ही होगा। हाउ टू टेक नो लॉस डिसीजन। लाइफ में डिसीजन लेना किसी चैलेंज से कम नहीं। ये बात को हमेशा याद रखें कि ट्राई करके फेल होना कभी भी ट्राई ना करने से कहीं ज्यादा बेटर होता है।
इससे एटलीस्ट एक ऐसे तरीके के बारे में पता चलता है जो काम नहीं करता। इमेजिन कीजिए कि आप सालों तक यही सोचते रहे कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, तब आपको अफसोस होगा कि आपने एक बार ट्राई भी नहीं की। आपको समझ आ गया होगा कि जिस चीजों से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उन्हें एक्सेप्ट करने से कितना फर्क पड़ता है। इसीलिए ट्राई करना और फेल होना, उसे एक नो लॉस डिसीजन कहते हैं। एलेक्स एक लॉ स्टूडेंट था। 2 साल तक उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, लेकिन फिर एलेक्स को ये फील हुआ कि उसकी पूरी लाइफ हमेशा फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स में ही चली जाएगी। एक्चुअली उसका ये सब पसंद ही नहीं था। इनफैक्ट वो लोगों की हेल्प करना चाहता था। एक लॉयर बनने के लिए वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड था, इसीलिए उसने साइकोलॉजिस्ट बनने का डिसाइड किया। उसके फादर ने उसे ये डिसीजन में सपोर्ट तो किया, लेकिन उसकी फीस देने के लिए मना किया। बट एलेक्स अपने डिसीजंस पर ही रहा और फीस भरने के लिए पार्ट टाइम वर्क शुरू किया। उसको वर्क करते करते ही वो लड़की मिल गई जो बाद में उसकी लाइफ पार्टनर बनी। 2 पार्ट टाइम जॉब की हेल्प से अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद एलेक्स को डॉक्टर की डिग्री मिली। इस बात पर ट्रस्ट बनाए रखें कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें आने वाले किसी भी चैलेंज को आपको हैंडल कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप फेल हो, लेकिन हिम्मत करके दोबारा ट्राई करके आप एक नए रास्ते पर चल सकते हो। आपके सामने कई चांस और अपॉर्चुनिटीज आएगी, बस आप में वो रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। रिस्क लेकर ही आप अपने डर को दूर कर सकते हो। बस खुद पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। जब भी आपको डर लगे तो खुद से बस इतना कहें कि आई कैन हैंडल इट, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू नो द पर्पस ऑफ माई चैनल। तो उसे अचीव कर सको इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।